पंजाब में विधानसभा के बाहर अकाली दल का हंगामा, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। पुलिस ने अकाली दल के प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। प्रदर्शनकारियों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अकाली दल की मांग, बजट सत्र में अकाली विधायकों पर लगा निलंबन वापस हो। बंगाल चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सियासी वार पलटवार। आज कोलकाता की सड़क पर ममता का मार्च। बीजेपी पर हमले के लिए ममता ने महिलाओं की सुरक्षा को बनाया मुद्दा। यूपी समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों पर करेंगी हल्ला बोल। ममता पर पलटवार के लिए बीजेपी तैयार। बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराध का आज बीजेपी नेता करेंगे हिसाब किताब। बंगाल में खेला ओबे के चुनावी नारे पर पीएम ने आजमाया हाथ। कोलकाता के क्रिकेट ब्रिगेड ग्राउंड से कहा, दीदी का खेला खत्म। ममता के हावड़ा में स्कूटी चलाने पर मोदी का तंज, कहा अब नंदीग्राम में ही गिरेगी आपकी स्कूटी। भतीजे अभिषेक बैनर्जी को लेकर भी ममता पर मोदी ने कसा ताना, कहा बंगाल ने दीदी को चुना, आप बुआ बन गई। बंगाल में मां, माटी और मानुष के हालात को मोदी ने बताया बदतर, कहा ममता राज में गरीब और हुआ गरीब। बंगाल की जनता को पीएम ने बताया बदलाव के लिए तैयार, बोले पल पल बंगाल के सपनों के लिए जिएंगे हम। उत्तर 24 परगना में बुजुर्ग महिला की पिटाई का भी प्रधानमंत्री ने उठाया मुद्दा, कहा टीएमसी की निर्ममता हर किसी ने देखी। अवैध घुसपैठियों पर भी बरसे पीएम, बीजेपी सरकार बनने पर इन्हें रोकने का किया दावा। पीएम मोदी के मंच पर बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले मैं राजनीति नहीं जानता, मुझे मनुष्य नीति में यकीन। ब्रिगेड ग्राउंड में मिथुन चक्रवर्ती ने छुए प्रधानमंत्री मोदी के पांव, पीएम ने भी दिखाई गर्मजोशी। मिथुन ने बीजेपी के मंच से दोहराया फिल्मी डायलॉग, कहा पानी वाला नहीं, मैं कोबरा सांप हूं। आज तक से खास बातचीत में चुनाव लड़ने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, जो पार्टी का फैसला होगा वो मानिए। के बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी बोली वो आज स्टार नहीं, कई बार बदली पार्टी। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध मार्च। ममता ने पीएम मोदी के बदलाव के दावे का किया खंडन, कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में चाहिए। ममता ने प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला, कहा अगर जीती बीजेपी तो बंगाल को मोदी कर देंगे बंटवारा। अब की बार चुनाव को ममता ने बताया बंगाल को बचाने का इलेक्शन, बोला मोदी ने देश को बेच दिया है। बंगाल की बारकपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार और अभिनेता राज चक्रवर्ती मतदाताओं के बीच पहुंचे, क्रिकेट खेलकर मांगे वोट। पुरुलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जयपुर सीट से पार्टी उम्मीदवार को मौका देने की मांग। बांकुरा में तेज हुआ चुनाव प्रचार, टीएमसी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने पूजा पाठ के साथ अभियान का किया आगाज। गुवाहाटी में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, टिकट बंटवारे को लेकर झड़प। गुवाहाटी में टिकट कटने से नाराज बीजेपी के मंत्री सुम रोनघांग ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। असम में भी चुनावी जोर, एजेपी ने 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके एआईयूडीएफ के 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। केरल के चुनावी दौर पर गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में रैली को किया संबोधित, मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी रहे मौजूद। दक्षिण में गृह मंत्री अमित शाह ने फूका चुनावी बिगुल, बोले भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और बीमारू भूमि बनी केरल। तिरुवनंतपुरम में रैली से पहले रामकृष्ण मठ पहुंचे अमित शाह, वहां के साधकों को सौंपे उपहार। रैली से पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अमित शाह ने किया रोड शो, उमड़ी जबरदस्त भीड़। अमित शाह ने तमिलनाडु में विजय संकल्प और महासंपर्क अभियान किया लॉन्च, एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ रहे चुनाव। सुपोर के वाटरगाम इलाके में बाजार में लगी भीषण आग, तमाम दुकानें जली। बारिश के बीच लगी आग में करीब 25 दुकानें जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। तेलंगाना के निर्मल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, 4 लोग घायल। उपद्रवियों ने एक दुकान में लगाई आग, जमकर मचाया उत्पात।
निर्मल में उपद्रव के बाद भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात, 2 जगहों पर हिंसा की खबर। तेलंगाना के मंचेरियल में पेट्रोल पंप पर मारपीट, कुछ छात्रों ने मामूली विवाद को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने 4 पर दर्ज किया मामला। आगरा में मां बेटी की बेरहमी से हत्या, हमलावरों ने भाभी को किया घायल, हुआ फरार। यूपी के महाराजगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर विदेशियों का बन रहा है फर्जी आधार कार्ड, पुलिस में 10,000 में फर्जी आधार कार्ड बनाने के गिरोह का किया पर्दाफाश। सवाई माधोपुर पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत, रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत, टिकैत श्योपुर में करेंगे किसान महापंचायत। सिंगू बॉर्डर के करीब हुई फायरिंग, पुलिस के मुताबिक पंजाब की नंबर प्लेट वाली गाड़ी से कुछ लोगों ने चलाई गोली, किसानों ने 4 लोगों पर गोली चलाने का लगाया आरोप। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पीएम मोदी आज 11 महिलाओं को करेंगे सम्मानित, अलग अलग कार्यक्षेत्र से इन महिलाओं ने अपने नाम किया है रोशन। महिला दिवस पर बरेली को यूपी के 8वें एयरपोर्ट का तोहफा, महिला पायलट और महिला क्रू मेंबर के साथ पहुंचेगा विमान, योगी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदी ने दी जानकारी। महिला दिवस पर नोएडा में पिंक मैराथन का आयोजन, महिलाओं छात्राओं ने भरा फर्राटा। महिला दिवस पर आज अलीगढ़ में 2 दिवसीय महिला सशक्तिकरण मेले का आयोजन। महिला दिवस पर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला सफाई कर्मियों से की बात, बोले पुरुषों की अकड़ की वजह से कई बार पीछे रह जाती हैं बहनें। यूपी में आज से 3,242 केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण, महिलाओं के लिए 225 केंद्र आरक्षित, हर जिले में 3 स्पेशल महिला टीका केंद्र बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खूबसूरत रोशनी से जगमगाया मुंबई का सीएसटी स्टेशन, बीएमसी इमारत भी हुई जगमग। दिल्ली में दिखी महिला शक्ति की मिसाल, सरोजनी नगर मार्केट में महिला पुलिसकर्मियों ने की पेट्रोलिंग। हाजीपुर में दिखी महिला शक्ति, सड़क उद्घाटन के लिए पहुंचे एमएलए ने महिलाओं को सौंपी जिम्मेदारी, सभी ने एक साथ फीता काटकर किया उद्घाटन। बागपत में एक पिता ने बेटी की सगाई में मेहमानों को दिया पौधे का तोहफा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए शपथ। मेरठ में अंगीठी के सामने 7 फेरे लेकर अंतर्राज्यीय विवाह करने वाले पर बवाल, एक संगठन ने जताया विरोध। कानपुर देहात में 3 दिन से लापता सहायक होमगार्ड कमांडेंट की लाश मिली, घरवालों ने 2 लोगों पर जताया हत्या का शक। अलवर में रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पीड़ित महिला को उसके पति से विवाद निपटारा करवाने का दिया था झांसा। अकोला में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, मारपीट में 4 जख्मी। बैतूल में कांग्रेस विधायक को गोली मारने की धमकी, फोन करने वाले युवक की तलाश जारी। बाड़मेर में कंडक्टर की संदिग्ध मौत पर शव के साथ प्रदर्शन, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कन्नौज में 4 युवकों पर नाबालिग के साथ अपहरण और रेप की कोशिश का आरोप, नशीला पदार्थ खिलाकर किया था अगवा, एक आरोपी हिरासत में। उज्जैन में शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर विस्फोटकों से दहशत, कलेक्टर ने जानकारी जुटाने के लिए गठित की टीम। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं की संपत्ति पर गाज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छेड़खानी के आरोपी की जमकर पिटाई, अस्पताल में नहीं बच पाई जान, जांच में जुटी पुलिस। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कटेरिया पहले लायन सफारी पर बोले, इसी महीने से आम लोगों के लिए भी खुल जाएगी ये सफारी। लातेहार में कोयला के अवैध खनन का खुलासा, स्पेशल टास्क फोर्स ने की छापेमारी। बिहार के सहरसा में समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम ने स्टेशन का किया निरीक्षण, सहरसा से दरभंगा के बीच अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होगी सेवा। यूपी के फतेहपुर में शराब के अवैध ठिकानों पर प्रशासन की छापेमारी, बड़ी मात्रा में सामान बरामद, नष्ट की गई भट्टियां। नेपाल सीमा के सटे खटीमा में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 13 मोटरसाइकिल जब्त, अलग अलग शहरों से चुराई गई थी बाइक। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 11,141 नए मामले सामने आए, 16 अक्टूबर के बाद पहली बार इतने ज्यादा मामले। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 1360 लोग बीमार, 5 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले, करीब 100 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए फैसला। पिछले 24 घंटों में 286 लोग कोरोना से संक्रमित, 2 मरीजों की मौत।
जिले में 24 घंटे में कोरोना टेस्टिंग का बना रिकॉर्ड, 91,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट। दिल्ली में आम लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की तैयारी में केजरीवाल सरकार, सूत्रों के मुताबिक बजट में आ सकता है प्रावधान। भारत की मदद का मुरीद हुआ म्यांमार, कोरोना वैक्सीन देने पर प्रधानमंत्री ने कहा धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसानों का फैसला, सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज महिलाएं संभालेंगी प्रदर्शन की कमान। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे केरल के किसान वाद्य यंत्रों के साथ आंदोलन को दिया समर्थन। एटा में भरी पंचायत में एसडीएम ने किसान नेताओं से की बदसलूकी, वीडियो वायरल। कुंभ मेले में 11 मार्च से शिवरात्रि पर शाही स्नान से पहले पुलिस और अखाड़ा परिषद की बैठक, तैयारियों पर हुई चर्चा। सैफई में अखिलेश यादव के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप की बहन की सगाई, साथ नजर आया पूरा परिवार, तेजस्वी हुए शामिल। साबरकांठा में पुलिस के पहरे में दलित युवक की शादी, 120 पुलिस वाले किए गए थे तैनात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एसडीएम ने खुद उठाया फावड़ा और की नाले की सफाई, ऐसी पहल देखकर कई लोग मुहिम में जुटे। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की कोशिश, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। लखनऊ के आटा मिल में भीषण आग से तबाही, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सोनभद्र में प्रदूषण के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, क्रशर प्लांट्स के खिलाफ किया हंगामा। हुगली में डबल मर्डर केस से पुलिस का खुलासा, अवैध संबंध और पैसे के लेन देन में हुई हत्या। राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा राजस्थान से 500 करोड़ से ज्यादा का मिला दान, चंपत राय ने दी जानकारी। गढ़चिरौली में नक्सली कैंप तबाह कर लौटे जवानों का भव्य स्वागत, 48 घंटे तक चला ऑपरेशन। जम्मू में करीब 155 रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर में भेजे गए, सभी ने सरकार को मदद के लिए किया धन्यवाद। चमोली में आई तबाही के 1 महीने पूरे, स्थानीय लोगों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने आयोजित किया भव्य कार्यक्रम, अभिनेता विकी कौशल भी हुए शामिल। How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! समर में एसडीएम ने कांवड़ यात्रा पर की बैठक, बिजली विभाग और नगर पालिका अफसरों को लगाई फटकार, शिवरात्रि से पहले सड़कें और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने का फरमान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में देवर पर गर्भवती भाभी की हत्या का आरोप हुआ फरार।